जैसा कि दोस्तों ई श्रम की सेकंड पेमेंट आ चुकी है, लेकिन दोस्तों ई श्रम की जो पेमेंट आई है वो एकदम बेशर्मों की तरह आई है। फर्स्ट नज़र में तो आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन दोस्तों इस प्रकार का कुछ नहीं है। कुछ समझने वाली बात है जिसके कारण इतनी कम पेमेंट आई है। कम पेमेंट क्यों आई है? फर्स्ट टाइम तो हमें भी बहुत गुस्सा आया कि इतना कम पेमेंट क्यों आया है। पेमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो दिवाली में हम एक आलू बम भी नहीं खरीद सकते इस पेमेंट से। लेकिन दोस्तों इतना कम पेमेंट क्यों आया है ये भी हमें समझने वाली बात है। ई श्रम कार्ड की जो हमारी सेकेंड पेमेंट आई है फ्रेंड्स, अभी CSC VLE के लिए, वो इतना कम क्यों आया है? क्या रीज़न रहा कि इतना कम पेमेंट आया है सभी का? इससे पहले तो कहा जा रहा था कि दिवाली से पहले आपकी पेमेंट आ जाएगी। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही रहता है कि CSC का जो भी कार्य रहता है, वो CSC VLE को इतना प्रेशर डालते हैं लोग कि आपको इतना करना होगा पर डे का या मंथ का इतना करना होगा, तभी आपकी CSC ID बचेगी, वरना ये डिलीट हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड आपको पता ही होगा कि ई श्रम की जो वेबसाइट है उसकी क्या हाल थी पिछले कुछ महीनों में। सारी चीज़ें आपको पता होगी कि किस प्रकार की इसकी वेबसाइट इतनी फालतू ढंग की बनाई गई थी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 26 अगस्त को ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद 1-1.5 मंथ हो जाने के बाद भी 1 करोड़ ये क्रॉस नहीं कर पाई थी। जो भी इनका ई श्रम कार्ड बनाने का टारगेट हो, आपको पता ही होगा कि 1-1.5 मंथ में ये लोग 1 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाए थे CSC VLE की मदद या फिर जो भी सेल्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा था, सारा कुछ मिला के ये 1 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाए होंगे। लेकिन जब इसकी सर्वर सही हुई, जैसा कि दोस्तों ये पता ही होगा कि कुछ समय पहले ये सर्वर सही हुई है। जो भी सर्वर सही हुई दोस्तों वो इस मंथ में हुआ है, 1-2 सप्ताह के पहले ही। अब किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है या फिर जो एरर पहले आता था वो एरर नहीं आ रहा है। वरना पहले क्या होता था कि अगर आप रात में 12 बजे के बाद जागें और सुबह 6 बजे तक जागें, तभी आप ई श्रम कार्ड बना पाते थे, वरना हैवी ट्रैफिक की जो वो सभी देश भर के CSC VLE के साथ आ रही थी और सभी लोग फेस कर रहे थे। लेकिन बीच में हुआ क्या, जो रात में जाग रहे थे, ऑपरेटर जाग रहे थे या फिर VLE जाग रहे थे, उन्होंने अपना रेट तय कर दिया और जो भी हिसाब से वो कार्य कर रहे थे वो कर ही रहे थे। लेकिन जब ये सर्वर सही हुई, उसके बाद CSC VLE ने अपनी टारगेट को पकड़ा और फिर तभी जाके ये वर्क सही ढंग से होने लगी। और आपको जैसा कि पता होगा कि अभी 6 करोड़ क्रॉस हो चुकी है ई श्रम कार्ड की रजिस्ट्रेशन, जो आप दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से आसानी से जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों ई श्रम कार्ड की जो पेमेंट आई है वो इतनी कम क्यों आई है? तो इसका क्या रीज़न है फ्रेंड? इसका एक ही रीज़न है फ्रेंड, जो इस मंथ है। जैसे कि फ्रेंड अभी आपका नवंबर चल रहा है, इससे पहले आपने कार्य किया था अक्टूबर मंथ का, लेकिन जो भी पेमेंट आया है आपका ई श्रम कार्ड का वो अक्टूबर मंथ का नहीं है, वो पेमेंट है आपका उससे पीछे का। मतलब कि दोस्तों जो भी पेमेंट आया है वो सितंबर मंथ का आया है। जिस VLE ने भी सितंबर में अच्छा खासा कार्य किया होगा, उनकी 50% आई है या 70% आई है या फिर 100% आई है। लेकिन जो भी पेमेंट आया है फ्रेंड वो सितंबर मंथ का है। आपका अक्टूबर मंथ का पेमेंट अभी तक नहीं आया है। अब ये अक्टूबर मंथ का पेमेंट नवंबर में आएगा या फिर दिसंबर में आएगा, ये तो हमारी CSC टीम ही बता पाएगी कि फिर से वो थर्ड पेमेंट भी रिलीज करेगी या नहीं करेगी ई श्रम कार्ड की, ई श्रम कार्ड से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों हमारी दिवाली या फिर जो भी कहें हमारी त्यौहार आ चुकी है और पता नहीं अक्टूबर मंथ का पेमेंट आएगा या नहीं इस मंथ। हो सके कि अगले मंथ आए या जब भी आए। जैसा कि दोस्तों जो फुल प्रोग्रेस में कार्य किए हैं हमारे CSC VLE ने, वो था हमारा अक्टूबर मंथ। इससे पहले जो सर्वर का प्रॉब्लम था ये तो आपको पता ही होगा कि किस ढंग का सर्वर का प्रॉब्लम था और कितनी फालतू सर्वर थी ई श्रम कार्ड से रिलेटेड। जो भी थी वो आपको सारी कुछ पता होगा। जो भी था फ्रेंड वो आपको तो पता ही होगा कि किस प्रकार की इन्होंने वेबसाइट बनाई थी, क्या बनाया था, सर्वर था या क्या था। ये तो अच्छे ढंग से मैं अच्छे ढंग से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अभी जो इसकी सर्वर है एकदम परफेक्ट हो चुकी है और सही ढंग से वर्क भी कर रही है, वरना दिन में तो आप एक भी ई श्रम कार्ड नहीं बना पाते, ये तो फुल गारंटी थी इससे पहले। हेलो, इससे पहले क्योंकि जब तक आप रात नहीं जागते तब तक आप ई श्रम कार्ड नहीं बना पाते। हमारा इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, जो भी आपकी पेमेंट आई है वो क्यों कम आई है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो एक ही रीज़न है फ्रेंड कि आपकी जो भी पेमेंट आई है वो अक्टूबर मंथ की नहीं आई है,
वो उससे पिछले मंथ की आई है, मतलब सितंबर मंथ की मतलब सितंबर मंथ की आपकी जो पेमेंट थी वो आई है। और उसमें भी 100% आया है या 50% आया है ये तो पता नहीं, लेकिन जहाँ तक लगता है कि 50% पेमेंट सितंबर मंथ की भी आई है। अब अक्टूबर मंथ का रहा फ्रेंड, 1-2 मंथ तो ये सीएससी अपने पास ही रखती है पेमेंट। अब कब ये अक्टूबर मंथ की पेमेंट आपको 100% करेगी, ये तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।